नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के ऊपर ब्लू जावा में प्रोग्राम्स बनाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। दोस्तों, फॉर एग्जांपल 28 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2, 4, 7, 14 एंड 28। पर इनमें से केवल दो ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, वो हैं 2 और 7। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 7 ओनली। दोस्तों, 330 के फैक्टर्स हैं 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 22, 30, 33, 55, 66, 110, 165 एंड 330। पर इनमें से केवल चार ही प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए 330 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5 एंड 11 ओनली। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 25 वाई और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट्स में इंट n। दोस्तों, n वो नंबर है जिसका कि हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके यूज़र को बताने हैं। दोस्तों, उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i is लेस देन इक्वल टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो 1 से लेकर उस नंबर तक के नेचुरल नंबर्स ही हो सकते हैं। उसके बाद इंट c इक्वल टू 0। c विल स्टोर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर i। दिस इज टू चेक वेदर i इज अ प्राइम नंबर और नॉट। दोस्तों, उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट j इक्वल टू 1 सेमीकोलन j इज लेस देन इक्वल टू i सेमीकोलन j प्लस प्लस। ये फॉर लूप इसलिए है कि हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ i को काउंट कर सकें। उसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और कंडीशन चेक होगी इफ i मॉड j इक्वल टू 0। मतलब कि j i का अगर फैक्टर है, इसका मतलब हमें C प्लस प्लस करना है क्योंकि एक फैक्टर i का हमें मिल गया है। दोस्तों, उसके बाद इनर फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनर फॉर लूप जो है वो i के नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करके C में स्टोर कर रहा है और इससे हमें पता चल जाएगा कि i एक प्राइम नंबर है या नहीं है। दोस्तों, अगर C की वैल्यू 2 है तो i एक प्राइम नंबर होगा, और अगर n इज डिविजिबल बाई i तो i विल बी ए फैक्टर ऑफ n। और अगर दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होती हैं, मतलब कि अगर c की वैल्यू 2 के बराबर है और n mod i इक्वल टू 0 है, यानी i इज अ फैक्टर ऑफ n, इसका मतलब i इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो दोस्तों, अब हम टाइप करेंगे इफ c इक्वल टू 2 एंड n mod i इक्वल टू 0। मतलब कि अगर c की वैल्यू 2 है और i इज अ फैक्टर ऑफ n, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i, क्योंकि i इस केस में फिर प्राइम फैक्टर ऑफ n हो जाएगा। उसके बाद आउटर फॉर लूप का ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर मेन का ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल करके क्लोज कर देंगे। दोस्तों, हमने देखा था कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 आर 2 एंड 7। तो आइए आउटपुट चेक करके देखते हैं। 28, 2 और 7 आर द प्राइम फैक्टर्स। दोस्तों, 330 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5 एंड 11।
तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। 330, 2, 3, 5, 11। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों, इस प्रोग्राम की सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।